हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज जो कहानी मैं आपको बताऊंगा वो मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि जब उनकी उम्र 18 साल की थी, यानी कि आज से लगभग 65 साल पहले, तब एक बार उनके पिताजी यानी मेरे परदादा ने उनसे खेतों की सिंचाई के लिए सुबह जल्दी उठने को कहा था। दोस्तों, उस समय सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे और लोग बेड़ी नाम के एक औजार से खेतों की सिंचाई करते थे। ये औजार एक बड़ी सी डलिया जैसा होता था जिसके दोनों कोनों पर 2 हत्थे लगे होते थे, जिसे 2 लोग पकड़ते थे और पानी को तालाब या गढ़ई से निकालकर खेतों में डालते थे। अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे परदादा ने मेरे दादा को नींद से जगाया और कहा कि चलो खेतों की सिंचाई करने चलना है। मेरे दादाजी ने आंख मसलते हुए कहा कि आप चलिए और मैं पीछे से आ रहा हूँ। मेरे परदादा खेतों की तरफ निकल गए और मेरे दादाजी वापस सो गए। दोस्तों, उस समय ठंड का मौसम था और सुबह का उजाला होने में अभी थोड़ा वक्त था। मेरे परदादा जब खेतों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पीछे से एक शख्स भी चला आ रहा है। मेरे परदादा जी ने सोचा कि शायद ये मेरे दादाजी हैं। उन्होंने उस आदमी से कहा कि जल्दी से बेड़ी उठाओ और खेतों में पानी लगवाओ, क्योंकि दिन में मुझे और भी बहुत से काम हैं। फिर वो दोनों मिलकर खेतों में पानी डालने लगे। अंधेरे की वजह से मेरे परदादा उस आदमी की शक्ल नहीं देख पा रहे थे, पर उन्हें यही लग रहा था कि वो मेरे दादाजी हैं, जबकि असल में वो आदमी एक प्रेत था। मेरे परदादा ने उस प्रेत से कहा कि क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों हो? उस प्रेत ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरे परदादा के साथ पानी उलझने में लगा था। मेरे परदादा ने सोचा कि मैंने इसे सुबह जल्दी उठा दिया है, इस वजह से ये मुझसे नाराज है और कुछ बोल नहीं रहा है, जबकि मेरे परदादा ये नहीं जानते थे कि वो एक भूत के साथ खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। कुछ देर बाद मेरे परदादा ने उस भूत से कहा कि अगर थक गए हो तो थोड़ी देर आराम कर लो, पर वो भूत नहीं रुका और वो पानी उलझता रहा। ये देखकर मेरे परदादा काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे कमज़ोर साबित करना चाहते हो, तुम मुझे थकाना चाहते हो, तो ठीक है, देखते हैं कि किसमें कितना दम है। इतना बोलने के साथ ही मेरे परदादा भी गुस्से में पानी उलझने लगे। अब पानी उलझते हुए लगभग 1 घंटा होने वाला था और आसमान में सूरज भी निकल आया था। सूरज की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो मेरे परदादा ने देखा कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने उस आदमी से कहा कि तुम कौन हो? तब तक वो भूत मुड़कर वापस जाने लगा था। मेरे परदादा ने उसे जोर से आवाज़ लगाकर पूछा कि कौन हो तुम? उसने पलटकर सिर्फ इतना कहा कि ताकतवर हो जो बच गए, वरना तुम्हारे थकते ही मैं तुम्हें मार डालता। इतना सुनते ही वो समझ गए कि वो एक प्रेत है। उन्होंने उस प्रेत को जवाब देते हुए कहा कि भाग जाओ साले, नहीं तो अभी बताता हूँ तुमको। खैर, उसके बाद वो प्रेत वहाँ से चला गया। फिर मेरे परदादा गुस्से में घर गए और मेरे दादाजी को खींच खींच के 2 झापड़ लगाए और उन्होंने कहा कि तुझे मैंने खेत में बुलाया था और तू यहाँ पड़ा सो रहा है। इतना सब होने के बाद परिवार के बाकी लोग भी वहाँ पर जमा हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? तो मेरे परदादा ने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे वहाँ खेत में उन्हें एक प्रेत मिल गया था जो उन्हें मारना चाहता था। दोस्तों, ये तो थी एक प्रेत की असली कहानी।